और लगातार ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं कि किस तरीके से आपने देखा, लेकिन अब आगे बढ़ते हैं और बात करेंगे बिहार की बाहुबली की। आपको बता दें कि अनंत सिंह को अब न्यायिक हिरासत में भेजा गया है, जेल उनको लेकर आया गया है। मोकामा में जो गोलीकांड हुआ था उसके बाद अनंत सिंह ने सरेंडर किया, जिसके बाद उन्हें 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा गया। तस्वीरें आप देख सकते हैं सरेंडर करने के दौरान से लेकर जब बेऊर जेल लाया गया उस वक्त तक की ये तस्वीर हम आपको यहां पर दिखा रहे हैं। ये जेल के बाहर किस तरीके से गहमा-गहमी की स्थिति इस समय मची हुई है वो आप देख सकते हैं। लेकिन आपको बता दें कि किस तरीके से मोकामा में गोलीकांड होता है। सोनू मोनू गैंग के जो गुर्गे हैं वो बताए जाते हैं, वो 1-2 नहीं 70 राउंड फायरिंग करते हैं। अनंत सिंह पर अलग आरोप लगते हैं कि इन्होंने वहां सबसे पहले गोलियां चलाई हैं, जिसके बाद आपको बता दें ये बड़ी कार्रवाई की गई और अनंत सिंह ने खुद ही सरेंडर किया। प्रकाश जी हमारे सहयोगी इस वक्त सीधा हमारे साथ इस वक्त जुड़ रहे हैं। प्रकाश जी, बड़े सवाल हैं और बड़ी गुत्थी है, और सबसे बड़ी बात यह है कि सवाल ये उठाए जा रहे हैं कि इससे पहले पप्पू यादव ये कह रहे थे कि जो हमला करने वाले हैं जिनके बीच में ये पूरा विवाद हो रहा है वो तो मीडिया के सामने, और आखिरकार सरेंडर हो जाता है। देखिए, बड़ा हास्यास्पद हुआ इस बार कि 2 गिरोह है, दोनों गैंग चलाते हैं। एक अनंत सिंह भी अपना गैंग चलाते हैं और सोनू मोनू नए उभरते हुए गैंगस्टर हैं, और दोनों गोली बारूद चलाने के बाद मीडिया में आकर खुलेआम बयान देते हैं। उसके बाद तेजस्वी यादव हमलावर होते हैं। उसके बाद सरकार की नींद खुलती है कि फजीहत हो रही है, तो पहले सोनू को गिरफ्तार किया जाता है आज सुबह, और उसके बाद अनंत सिंह पर भी दबाव बनाता है, क्योंकि अभी तकनीकी रूप से उनकी पत्नी आरजेडी के एमएलए हैं, लेकिन उन्होंने परोक्ष रूप से समर्थन दिया हुआ है जदयू को। तो सरकार उनको कहती है कि आप सरेंडर कर दीजिए, और सरेंडर करा के फिर 14 दिन के न्यायिक हिरासत में भेज दिया जाता है। संभवतः न्यायिक हिरासत जैसे ही ख़त्म होगा उसके बाद उनको बेल भी मिल जाएगा, क्योंकि बहुत बड़ा कोई जुर्म नहीं हुआ है और किसी की हत्या नहीं हुई, कोई हताहत नहीं हुआ है। लेकिन ये आपसी वर्चस्व की लड़ाई अब यहाँ से आगे बढ़ती चली जाएगी, क्योंकि बिहार में आने वाले दिनों में अक्टूबर-नवंबर में विधानसभा के चुनाव होने हैं, और ये आपसी रंजिश जो है, ये मोकामा का जो एरिया है टाल का, वो पिछले 50 साल से एक ही जाति के लोग जो हैं जातीय संघर्ष और आपसी संघर्ष में उन्माद करते रहते हैं, और वर्चस्व की लड़ाई वहाँ ठेका टेंडर को लेकर तमाम तरह की बातें हैं जिसको लेकर वर्चस्व की लड़ाई होती है। और सोनू मोनू गैंग चूँकि यंग है, अनंत सिंह 68 साल के हो चुके हैं, तो अनंत सिंह अपना दबदबा और वर्चस्व दिखाने के लिए गोली चलाया उन्होंने पहले। उसके बाद दोनों का आरोप प्रत्यारोप है कि पहले किसने गोली चलाया। बहरहाल गोलियां चली। ये बिहार में बहुत दिनों बाद देखा गया कि इस तरीके से गैंग वार ओपनली हो रहा है और लोग शूट कर रहे हैं, वीडियो बना रहे हैं, तो ये चिंताजनक बात है। बहरहाल फिलहाल दोनों पक्षों को जेल में बंद कर दिया गया है, लेकिन ये संघर्ष उम्मीद है कि आगे भी जारी रहेगा। बैक टू यू। बिल्कुल प्रकाश जी, जैसा आप कह रहे हैं कि लंबे समय के बाद ऐसी कोई तस्वीर यहां पर देखी गई, लेकिन आपको बता दें कि गोलीकांड से पूरा मोकामा इस समय दहशत में है। सोनू मोनू गैंग अभी भी थमने वाला नहीं है, क्योंकि एक बार फिर से उसकी ओर से अनंत सिंह को खुलेआम धमकी दे दी गई है। आखिरकार ये पूरा मामला क्या है और कहां से मामले की शुरुआत होती है, आपको दिखाते हैं विस्तार से इस रिपोर्ट में। बिहार का मोकामा गोलियों की तड़तड़ाहट से गूंज रहा है। मोकामा में पूर्व विधायक बाहुबली अनंत सिंह और सोनू मोनू गैंग में अदावत बढ़ती जा रही है। 2 दिन पहले ही मोकामा में हुई फायरिंग का मामला अभी शांत भी नहीं हुआ है, जहां एक दूसरे पर दुश्मन की तरह अनंत सिंह और सोनू मोनू गैंग टूट पड़े थे, वहां पर सनसनीखेज फायरिंग हुई है। यानी मोकामा वर्चस्व की लड़ाई में फंसता दिख रहा है। गैंग्स ऑफ मोकामा का फिर एक नया कारनामा सामने आया है। मोकामा में फिर शूट आउट हुआ है। इस बार फायरिंग सोनू मोनू गैंग के मुंशी रहे मुकेश के घर पर की गई है, जिसके बाद से पूरे इलाके में हड़कंप मचा है और हर तरफ दहशत का माहौल है। मुंशी मुकेश के घर के पास से कारतूस के खोखे भी बरामद किए गए हैं। मुकेश ने फायरिंग का आरोप सोनू मोनू गैंग पर लगाया है। दरअसल शुक्रवार की सुबह करीब 5 बजे मोकामा में वारदात हुई है। ये वही इलाका है जहां 2 दिन पहले ही बाहुबली, अनंत सिंह और सोनू मोनू गैंग के बीच फायरिंग हुई थी।
आज सुबह 5 बजे सोनू मोनू का गैंग हमारे घर पर आया और 15 राउंड गोली फोड़ा, गंदा गंदा गाली दिया है, कहा है कि घरा से निकल, तोरा धरती पर कोई बचबे वाला बात नहीं ललकौ चल, और जा रही वहाँ फिर आबो। प्रशासन का कुछ कार्रवाई इस पे? प्रशासन को हम फोन किए, प्रशासन आए तो हम ही को कहे कि चुप रहिए, बोल गोली एको नहीं फूटा है, आप लोग तिल के तार करते हैं। और उसके बाद खोखा जब यहाँ बरामद हो है और फोन कर रहे हैं तो वो एको बार रिसीव नहीं कर रहे हैं। आपको बता दें कि सोनू मोनू गैंग ने मुंशी मुकेश पर पैसा गबन का आरोप लगाया था। मुकेश सोनू मोनू गैंग के ईंट भट्टे का मुंशी रह चुका है। मुंशी मुकेश और सोनू मोनू के बीच विवाद चल रहा है। बताया जा रहा है कि बाहुबली अनंत सिंह से मदद मांगने पर मुकेश के घर पर फायरिंग की गई है। अभी 2 दिन पहले ही बाहुबली अनंत सिंह और सोनू मोनू गैंग के बीच 70 से 80 राउंड गोलियां चली थी, जिसमें अनंत सिंह बाल बाल बचे थे। फिर वहां के लोग बिस्वाए तो फिर बिस्वाए आ रहे थे, हम कहे कि रुको हम चलते हैं, जागड़ा कहेंगे छोड़ के कि ऐसा गलती नहीं करो। 2 आदमी बुलाने के लिए भेजे, गोली चला दिया तो हमारा गोली आदमी गर्दन में लग गया। तो इधर से भी आदमी था अपना बचाने के लिए, अपना आदमी के गया दौड़ के बचाया। तो सोनू मोनू कौन है वहां पर? चोर है, किडनैपर है सोनू मोनू। अब क्या रहेगा, चोर है। कुल खेत जोत लेना, कुल लेकर मुझे जितना घाट गंगा जी नहाने का था, जाके आप लोग देखिए, ये वो घाट नहीं रहा, किसी को नहाने लायक नहीं रह दिया। लेकिन 2 दिन पहले बाहुबली अनंत सिंह पर मोकामा में फायरिंग मामले पर पटना पुलिस ने अब बड़ा एक्शन लिया है।